हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? तो ये हो रहा है हमारे यहाँ अभी 5:15 बजे का टाइम और देखिए पूरी रोशनी हो चुकी है। और यहाँ हमारे यहाँ बहुत ही जल्दी सूरज निकलते हैं, बहुत जल्दी सुबह हो जाती है। तो 5:30 बजे हमारे यहाँ सूरज देवता उदय हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी। तो हमें लगता है अरुणाचल प्रदेश के बाद हमारे औरैया का ही नंबर है जो हमारे यहाँ सूरज देवता बहुत जल्दी निकल आते हैं। तो आज मैंने किया है, पहले झाड़ू लगाई पूरे घर की, उसके बाद कर दिया धुलाई, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी तो सोचा आज घर की सफाई कर देते हैं। तो इसीलिए धुलाई कर दी, फिर मॉप कर देंगे तो घर हो जाएगा एकदम क्लीन, साफ़ सुथरा हो जाएगा। फिर बनाते हैं उसके बाद खाना। तो इससे पहले ये देखिए मैंने अंदर का वाइपर कर दिया है और अब मेरा घर सामने बाहर गैलरी है तो उसमें भी वाइपर कर देंगे। और इसी तरीके से मेरे सुबह के काम हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे का स्कूल जल्दी हो जाता है सुबह गर्मियों में, तो गर्मी की वजह से कम टाइम हो रहा है स्कूल का, तो जल्दी उठना पड़ता है, जल्दी खाना पीना बनाओ, जल्दी उसकी तैयारी लगाओ। उससे फ्रेंड्स क्या हो जाता है कि मुझे भी बहुत ज़्यादा आराम मिल जाता है कि सुबह सुबह काम जल्दी कर लो तो पूरे दिन का काम कुछ और एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं, जो जैसे नए मेरे काम पेंडिंग पड़े हैं उनको भी कर लेते हैं। और उनको करने से क्या होता है कि वो काम मेरे हो जाते हैं और मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि दिन भी समझ में आता है, घर भी साफ़ सुथरा होता है, खुद भी साफ़ सुथरे होते हैं। कोई अगर आ भी जाता है तो घर बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। किसी के आने से दिल में एक ये नहीं लगता है कि अरे कोई मेरे घर में आ गया, मेरा घर गंदा है, अच्छा नहीं लग रहा। तो सबसे पहले उठो, घर को साफ़ कर दो और फिर उसके बाद और काम करते हैं। तो बस मैंने घर को कर दिया है फुल क्लीन और बस मॉप कर देंगे। और इधर गर्मियों में क्या है कि पंखा चल ही रहा है, तो पंखा चलने से हमारे यहाँ जैसे ही पोंछा आप लगाओ वैसे ही एकदम सूखते चले जाता है फर्श, और सूख के एकदम साफ़ सुथरा हो जाता है। अभी हमारे यहाँ ये दोनों पापा बेटा सो के नहीं उठे हैं, तब तक हमने अपना ये काम कर लिया है। और जब ये सो के उठेंगे तो इनके लिए बनाएंगे चाय नाश्ता। और हम तो भैया नहा के ही पीते हैं, क्योंकि तुलसी माता का सुहाग हमने लिया है। तो तुलसी माता का सुहाग लिया है तो उससे मेरा नियम भी अच्छे से बन गया। नहीं तो नियम क्या है, टूट जाते हैं बीच में। और ऐसे क्या है कि नियम नहीं टूटता है, पता है कि सुहाग लेना है, पूजा करनी है तो करनी है, नहीं तो टूट गया तो फिर टूट जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इस तरीके से माता रानी की कृपा इतनी बढ़िया है कि अभी तक जनवरी से लेके, और ये हमारे यहाँ संक्रांत से शुरू किया जाता है। जनवरी में 14 जनवरी को संक्रांत होती है, तो तब से शुरू किया जाता है और पूरी साल लौट के 14 जनवरी तक इसकी पूजा की जाती है, पूरे 1 साल तक। और इसका इसी तरीके से नियम बनाते हैं कि कहीं बिना नहाए कुछ नहीं खाना है, बिना नहाए और बिना उनकी पूजा किए तुलसी माता की कुछ नहीं खाना। तो इसी तरीके से ये पूजा हो जाती है और काम भी जल्दी हो जाता है। नहीं तो क्या होता है, आलस की वजह से खाने बैठ जाओ और भूल जाते हैं। और मायके वगैरह में तो जाओ तो खासी तौर पे भूल जाते हैं। ससुराल में तो एक नियम होता है हर चीज़ का, तो उस नियम का हम लोग पालन करते हैं। और मायके में क्या होता है, माँ बाप होते हैं, भाई भैया भाभी सब होते हैं, तो कहते हैं अरे खा लो ना लेना बाद में, और क्या है ये है वो है। तो इस तरीके से हो जाती हैं चीज़ें। तो बस फ्रेंड्स इसी तरीके से आप लोगों को हम दिखा रहे हैं, आपको मॉर्निंग का रूटीन दिखा दें आपको कि हम सुबह उठ के क्या करते हैं, क्योंकि ये रूटीन हम बहुत ही कम शेयर कर पाते हैं। तो आप लोगों के साथ आज हमने अपना मॉर्निंग का रूटीन शेयर किया है कि 6 बजने से पहले ही घर का इतना काम हो जाता है। अभी 6 नहीं बजे हैं, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पानी नहीं आया है। पानी आएगा तब जब घर बिल्कुल साफ़ सुथरा सूख जाएगा, और सूख भी चुका है, बस बाहर का थोड़ा सा पोर्शन रह गया है। और ये सो के उठे तो हमने इनसे बोला कि टंकी खाली है, आप टंकी के में पानी बोतल का पलट दो, क्योंकि आरओ वाला पानी आता है तो वही बोतल पलट के ये रख देंगे। और हम फिर जो बोतलें वगैरह खाली हो जाती हैं रात में पीने में, उनको भर के रख देंगे। तो इस तरीके से हम दोनों लोग मिलके अपना काम कर लेते हैं। मेरा बेटा भी करवाता है काम, ऐसा नहीं है कि वो ना करे। और अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे या आप अपना कोई सुझाव देना चाहें तो दे सकते हैं। जो मुझे सुझाव दे सकता है, मुझे चाहता है कि मैं ये चीज़ बदलाव करूं, तो मैं ज़रूर करूंगी। आप सुझाव दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे कोई सुझाव देता है, सजेशन देता है, क्योंकि तो मुझे थोड़ा सा पता चल जाता है कि हाँ मुझे ये काम करना चाहिए। नहीं तो अपने मन से आदमी करता रहता है।
तो मेरा तो भाई डेली का वर्किंग रूटीन है, वही हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। जैसे आप कहते हैं कुछ नया, या तो आप रेसिपी बताइए कि आपको क्या रेसिपी चाहिए, हम वो रेसिपी आपको बना के दिखाएंगे। और इस टाइम फ्रेंड्स हम बनाने जा रहे हैं रवा का हलवा, सूजी का। आप लोग शायद सूजी बोलते हो, लेकिन हम इसे रवा बोलते हैं। तो रवा का हलवा हमारे तेजस को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इसमें हम डालेंगे घी, और रवा डाल दिया है। तो हम क्या करते हैं, भूनने में ज़्यादा घी नहीं डालते हैं, फिर ऊपर से डालते हैं घी, तो बहुत ही अच्छा लगता है उसका स्वाद। तो अच्छे से इसे भून लें, उसके बाद ही आगे की प्रोसेस करें। तो इसे धीमी आंच में भूनें, कभी तेज़ आंच में उसे ना भूनें। धीमी आंच में भूनेंगे तो बहुत ही अच्छा सा हलवा बन करके तैयार हो जाएगा। तो मैंने देखिए धीमी आंच में से धीरे धीरे करके भूना, और बहुत ही अच्छे से रवा भुन के तैयार हो गया है। और एक एक लोटे में पानी भर के रख लेना है, जैसे हम बनाते हैं, हमारे यहाँ बनता है वैसे बता रहे हैं आपको। तो हमने ये देखिए एक लोटे भर का पानी डाल दिया, और इसके बाद इसमें जाएगी चीनी, और इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके थोड़ी देर खौलाएंगे और हलवा बन करके तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से हम बना लेते हैं। और साथ में बन रही है पापा बेटा के लिए, दोनों के लिए, उनका दूध तेजस का, और उनके पापा के लिए चाय। तो उन दोनों के लिए हो जाएगा, हम अपना नहा के पियेंगे तो तभी बनाते हैं। मेरा मन होता है तो चाय पीते हैं, नहीं तो हम चाय नहीं पीते हैं। मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती गर्मी में चाय, और सुबह से ठंडा भी नहीं पी सकते हैं। अगर शिकंजी वगैरह हम पीना चाहें तो हम वो भी नहीं पी सकते, मेरे गले में दर्द हो जाता है उस, क्योंकि पता नहीं कैसा शरीर है, जैसी नानी और माँ का शरीर होता है वैसा बच्चों का ज़रूर होता है। या तो मायके में जाएं या पिता पक्ष में जाएं, या तो माँ को जाए शरीर या पिता को दोनों में से एक एक तो होगा। तो हमारा शरीर है अपने पिता की, माँ की तरह। तो जो हमारे मामा के घर में जैसे सब लोगों की हैं आदतें, वैसी ही मेरी भी हैं। तो मुझे बहुत ही जल्दी ये ठंडी चीज़ें नुकसान करती हैं, तो मैं ठंडी चीज़ें नहीं खा पाती हूँ ज़्यादा। तो मैं सुबह जो नाश्ता बनाती हूँ बस नाश्ता कर लेती हूँ, और चाय मन हुआ तो बनाई, नहीं मन हुआ तो नहीं बनाई, क्योंकि मीठे के साथ मुझे चाय अच्छी भी नहीं लगती है। और इनका क्या है, ये तो मीठे के साथ चाय पी लेते हैं। तो मैंने इनके लिए थाली में हलवा ठंडा कर दिया, और थोड़ा सा डाल दिया उसमें घी, और चाय दे दी। बस इनका हो जाएगा नाश्ता। और एक प्लेट में पूरा हलवा निकाल के ठंडा कर देंगे, क्योंकि तेजस ले जाएंगे उसे लंच में। और कढ़ाई को हटा के रख देंगे साइड में, और तेजस का दूध भी बनना है, तेजस को दूध बना के देंगे। बॉर्नवीटा डाल के दूध पीते हैं उनको अभी भी बॉर्नवीटा डाल के दूध अच्छा लगता है, क्योंकि सादा दूध पीते हैं तो कहते हैं ये तो मठा जैसा टेस्ट आ रहा है। हमने बड़ा तुम मठा पीते हो जो तुमको मठा वाला टेस्ट आएगा। दही नहीं खाते हैं, बहुत कम दही खाते हैं। और इसके बाद मैंने घुइयाँ को उबाल के तैयार कर लिया है, तो घुइयाँ को छील लेंगे, और आज बनाएंगे घुइयाँ की सब्जी। और एक डिब्बे में रखी हैं पूड़ियाँ, जो हमारे यहाँ बायने में आती हैं, बायना बोलते हैं। जैसे शादी के बाद जो आती हैं पकवान, उसे हमारे यहाँ बायना बोलते हैं। तो बायने की पूड़ियाँ आई हैं, तो डिब्बे में रख दी हैं अच्छे से करके, क्योंकि ऐसे रख देंगे तो सूख भी जाती हैं, ख़राब भी हो जाती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ चींटियाँ हो जाती, चींटियाँ निकालना तो बहुत ही कठिन काम है। तो तेजस को दे दिया हमने थोड़ा सा काम, क्योंकि मूंग तैयार करनी है स्प्राउट। तो तेजस मेरा खीरा छील के तैयार कर रहा है, और हम घुइयाँ छील रहे हैं। तो हम माँ बेटा सुबह सुबह जल्दी जल्दी हम सब लोग मिलके काम कर लेते हैं। तो घुइयाँ हमारी इतनी अच्छी निकली, एक भी घुइयाँ ख़राब नहीं निकली हैं। और अंकुरित करके हमने मूंग रख ली है स्प्राउट बनाने के लिए। तो स्प्राउट क्या है, सभी को फ़ायदा भी करता है और अच्छा भी लगता है खाने में। तो मैं घुइयाँ भी छील रही हूँ, तेजस खीरा तैयार कर रहा है छील के, और मैं उसकी भी कटिंग कर लूँगी, और सारा ब्रेकफास्ट तैयार कर लूँगी। फ्रेंड्स मास्क कीजिए, रपट जाती है जल्दी से उसे, सॉरी अगर मेरे तरफ से कि आपको कोई चीज़ गलत लगे तो मुझे माफ़ कर देना। और आप अगर सुझाव देना चाहें तो सुझाव दे सकते हैं। तो बस घुइयाँ छील के सारी तैयार कर ली, और ये आ गए जो छिलके थे खीरा के, उनको फेंकने के लिए, क्योंकि कूड़ा वाला आ चुका है। और खीरा मैंने देखा कि कहीं कुछ ख़राब तो नहीं है, थोड़ा सा टुकड़ा मुझे लगा कि अच्छा नहीं है, तो मैंने उसे हटा दिया। और स्प्राउट में डालने के लिए मैंने खीरा लिया है, एक छोटा सा टुकड़ा प्याज का लिया है, प्याज नहीं डाला फ्रेंड, खीरा, टमाटर और हरी मिर्च। मैंने सोचा उसमें प्याज डाला, मैंने प्याज नहीं डाला है, खीरा, टमाटर और हरी मिर्च। तो सारा सब कुछ काट के तैयार कर लिया है,
और बना देंगे स्प्राउट। उतना ही बनाया है जितना ये लोग खा लें, क्योंकि ये जाएगा पापा के लिए गाँव। तो बस नाश्ता तैयार है। इसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, नींबू डाल दीजिए। तो फ्रेंड्स मेरे पास नींबू नहीं था, तो मैंने इसमें काला नमक डाल के ही ऐसे ही तैयार कर दिया और उसे डिब्बे में भर के दे देंगे। और घुइयाँ में मैंने हरी मिर्च को काट के तैयार कर लिया है। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पर, इसमें डाल दिया है तेल, डाल देंगे। तो ये रही बोतल, तेल डाल देंगे। और फ्रेंड्स देखिए तेल हो चुका है अच्छे से गरम, फ्लैश लाइट हो गई थी बंद। तो मैंने कढ़ाई में तेल में डाल दिया अजवाइन। तो हमारे यहाँ घुइयाँ को अजवाइन से बनाया जाता है। तो अजवाइन डालने के बाद इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, हल्दी डाल दी। और अब जाएंगी इसमें घुइयाँ। इसमें मैंने हरी मिर्च साथ में ही काट ली थी। और जाएगा इसमें नमक, सूखा धनिया पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। ये सब चीज़ें मैंने डाल दी हैं और घुइयाँ को अच्छे से तल के तैयार कर देंगे। और जब भी आप घुइयाँ तलें तो अजवाइन से ही तलें, अजवाइन से घुइयाँ का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और दूसरी चीज़ फ्रेंड, नुकसान नहीं करती। बहुत बड़ी चीज़ है ये कि घुइयाँ नुकसान नहीं करती। और इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा मारें, उससे क्या होता है, जो मसाले जैसे नमक है, सूखा है, तो अच्छे से मिक्स हो जाता है घुइयाँ में। बहुत ही अच्छे से अंदर तक मसाले पहुँच जाते हैं सारे। और अब आ गई धनिया की बारी, तो धनिया काट के डाल देंगे। घुइयाँ बनने के बाद मैंने इसमें डाल दिया धनिया और मेरी घुइयाँ की सब्ज़ी बन करके तैयार है। तो ये भी जाएगी आज थोड़ी सी घर, तो इसे भी तैयार कर देंगे। हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो अब हम पीने जा रहे हैं चाय, पूरा काम समेट के। तो आज की मेरे चाय में है सूजी का हलवा और आलू के पापड़। मुझे दोनों चीज़ें बहुत साथ में अच्छी लगती हैं। और साथ में है चाय। तो चाय पी लेते हैं, हलवा खा लेते हैं। और देखिए हलवे के सेब तेजस ने कैसे काट के रखे हैं, एकदम डायमंड शेप में, काजू कतली बनाई है। तो मुझे रवा का हलवा इस तरीके से खाना अच्छा लगता है, उसमें आलू के पापड़ के साथ, या तो नमकीन हो या चने हो, नमकीन कुछ हो उसके साथ। तो कुछ नहीं था तो आलू के पापड़ भून लिए। तो आपको बताना ज़रूर आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा। सुबह से काम करते करते थक चुके हैं, बज गए हैं सुबह के 8 और अब मेरा काम कंप्लीट हो गया। बस इनके लिए खाना और रह गया है बनाने के लिए। तो सब्जी बन चुकी है, पूड़ियाँ और सेकेंगे और हम पी लेते हैं चाय, फिर मिलते हैं आपसे। और फ्रेंड्स इनको घुइयाँ की सब्ज़ी के साथ पूड़ियाँ बहुत पसंद है। तो हमने आटा लगा के रख लिया है, गैस पर कढ़ाई को चढ़ा दिया है, उसमें डाल दिया रिफाइंड ऑयल और बस पूड़ियाँ बना के तैयार कर लेंगे। तो फटाफट से इनके लिए पूड़ियाँ बना देते हैं। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और आज की वीडियो मेरी मॉर्निंग रूटीन की है। तो फ्रेंड्स यही मेरा काम है। अगर आप लोग ये कहें कि आप कुछ नया कीजिए, तो फ्रेंड्स मेरा डेली रूटीन का वीडियो है। आपको अगर अच्छा लगे तो बताना ज़रूर कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और पूड़ियाँ बन करके तैयार हैं। किसी किसी घुइयाँ की सब्ज़ी के साथ पूड़ी पसंद है, ज़रूर बताना। फिर से कह रहे हैं, ज़रूर बताना किसे किसे पसंद है घुइयाँ की सब्ज़ी के साथ पूड़ी।